नमो नमः मित्रों। पिछले विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में 12वें श्लोक पर चर्चा आपके बीच की थी। 12वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि ऐसा कोई भी काल नहीं है जिसमें यह मनुष्य नहीं रहा हो, अर्थात इस मनुष्य की जो आत्मा है वो हमेशा ही रहती है। वो हमेशा ही, ऐसा कोई काल नहीं बीता जिसमें उस मनुष्य की आत्मा यहाँ पर उस मनुष्य की आत्मा का इस संसार में अस्तित्व ना रहा हो। इसलिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तू जिनको मारेगा या तू जिनको युद्ध में हराएगा, मृत्यु को प्राप्त, जो भी इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होंगे, वह अगले जन्म में अवश्य ही पुनः जन्म लेंगे। इसलिए तू शोक मत कर। अब इस 13वें श्लोक में अपने उपदेश को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ और बातों को कहते हैं। श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है यह। श्लोक पाठ करते हैं। देहो नोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देखिए क्या वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देहिनः अर्थात जो देही जीव होते हैं। देही किसे कहते हैं कि शरीरधारी जीव जो होते हैं उनको देही बोलते हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यथा मतलब जैसे शरीरधारियों के देहिना अर्थात शरीरधारियों के अस्मिन देहे अर्थात इस शरीर में कौमारम अर्थात कुमारता बाल्यावस्था, यौवनम अर्थात होता है युवा अवस्था, और जरा अर्थात हो गया वृद्धावस्था। तो ये वृद्धावस्था होती है। और देहिना शब्द जो है शरीरधारी, देही शब्द का अर्थ होता है शरीरधारी, और यहाँ देहिना शब्द उसी की विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देहिना शब्द का प्रयोग आत्मा से ले रहे हैं और आत्मा किया गया है। तो यथा अर्थात जैसे, देहिना अर्थात इस आत्मा की सबसे पहले लिखा कौमारम अर्थात बाल्यावस्था होती है, यौवनम अर्थात युवा अवस्था होती है, जरा अर्थात वृद्ध अवस्था होती है, तथा का मतलब वैसे ही, देहांतर प्राप्ति अर्थात अन्य देह की प्राप्ति, दूसरे शरीर की प्राप्ति इसको होती है। जैसे इस आत्मा की कभी कभी बाल्यावस्था होती है, कभी कभी युवा अवस्था होती है, कभी कभी वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही ऐसा मानना चाहिए हमें कि इसके देहांतर प्राप्ति, इस आत्मा को दूसरे शरीर की प्राप्ति भी कभी होती है। तत्र धीरः न मुह्यति, कहते हैं तत्र धीरः अर्थात जो धीर पुरुष, धैर्यशाली पुरुष होते हैं वो न मुह्यति, मोहित नहीं होते। वहाँ पर जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं वो कभी भी मोहित नहीं होते हैं। मोहित नहीं होने का मतलब है कि वो कभी भी भय को प्राप्त नहीं होते। उनको इस शरीर की मृत्यु होने पर ना तो दुख होता है, वो शोक नहीं करते हैं, और दूसरे शरीर में उत्पन्न होने पर वो प्रसन्नता नहीं करते हैं। तो वो शोक और प्रसन्नता से रहित होते हैं। तो धैर्यशाली जो लोग होते हैं वो इस शरीर के प्रति राग नहीं करते हैं। मोहित नहीं होने का मतलब इस शरीर से राग, इस शरीर को अपना नहीं मानते हैं, इस शरीर में ममत्व परिणाम नहीं करते हैं, इस शरीर के प्रति स्नेह भाव नहीं रखते हैं। इस प्रकार यहाँ पर इस श्लोक में उन्होंने कहा। भाव ये है कि जैसे इस आत्मा की कुमार अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था ये अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही एक अवस्था इस आत्मा की अन्य शरीर की प्राप्ति है। ये मानना चाहिए। ऐसा अर्जुन को श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं। और धैर्यशाली पुरुष उसमें इस शरीर के प्रति मोहित नहीं होते। वैसे ही है अर्जुन, तू भी इस शरीर के प्रति मोहित ना होकर के युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। इस प्रकार का उपदेश श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। विशेष शब्दों में हम देखते हैं यथा शब्द है, यथ शब्द में थाल प्रत्यय करने पर यह यथा शब्द बनता है। प्राप्ति ही शब्द है, प्रा उपसर्ग पूर्वक आप धातु से जब हम अक्तिन प्रत्यय करते हैं तो उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्राप्ति ही शब्द बनता है। और कौमारम शब्द एक प्रयोग हुआ है। कुमार शब्द में जब हम अण प्रत्यय का प्रयोग करते हैं अपत्य अर्थ में तो वो कौमारम शब्द बनता है। और एक संधि का प्रयोग यहाँ पर है, देहांतर प्राप्तिर धीरः तत्र।
यहाँ पर देहांतर प्राप्ति ही धन धीरः, यहाँ पर विसर्ग संधि है, सकार विसर्ग संधि का सत्व विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। इसके बाद धीरः धन तत्र में भी विसर्ग को सा हो गया, तो सत्व विसर्ग संधि का प्रयोग है। और एक और शब्द है देहांतर प्राप्ति, देहांतरस्य प्राप्ति इति देहांतर प्राप्ति, अर्थात देहांतर अन्य शरीर की प्राप्ति उसको कहते हैं देहांतर प्राप्ति। यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग है देहांतरस्य प्राप्ति में, ये अन्य शरीर की प्राप्ति रूप ये देहांतर प्राप्ति यहाँ लिखा हुआ है, अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। इस प्रकार हमने 13वें श्लोक का अभी अध्ययन किया। आगामी श्लोक की चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।